हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और जैसा कि आप देख रहे हो मेरे सामने 200 सीसी की दो नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक्स खड़ी हैं और दोनों का ही हम ड्रैग करने वाले, परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले कि कौन सी बाइक ज़्यादा जल्दी टॉप इन अचीव करती है, किसकी टॉप इन ज़्यादा बेटर है। और साथ ही ये जो ड्रैग है ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुकी है, तो इस बार कुछ नया करने वाले हम कह रहे हैं कि एक बार पिलियन के साथ देखते हैं कि अगर आप पे लोड ज़्यादा है बाइक के ऊपर और आपके साथ में कोई को पैसेंजर बैठा है तो उसके बाद कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं ये ड्रैग। थोड़ी सी आपको पावर के बारे में बता देता हूँ कि आपकी जो बजाज की NS है ये आपकी 24.5 PS की पावर जनरेट करती है और साथ ही जनरेट करती है 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और बगल में जो आपकी है वो आपकी ड्यूक 200 है, ये आपकी जनरेट करती है 25.5 PS के आसपास पावर और 19.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो जल्दी से कर लेते हैं दोनों में कंपैरिजन। और भाई लोग, अगर आप लोग को थोड़े ओनरशिप रिव्यू टाइप के वीडियोस देखने हैं तो फिर जल्दी से आप आ जाइए मेरे दूसरे चैनल पे जिसका नाम है आपका पावर BHP, POWER BHP। वहाँ पे मैं ओनरशिप रिव्यूज़ डालता हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। मैं पहले चलाऊँगा ड्यूक और भाई आपकी चलाएंगे NS। और जल्दी से हम अपने अपने को पैसेंजर्स को बुला लेते हैं। ग्लव्स पहन लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरे को पैसेंजर भाई, ठीक है। और चलाने जा रहा हूँ मैं ड्यूक। थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं। आ जाओ भाई। कौन बैठेगा? चलो देखो, अभी तक तो ड्यूक आगे चल रही है, अभी तक तो ड्यूक आगे चल रही है, अभी तक तो ड्यूक आगे चल रही है। छठे गियर पे आ चुके हैं, अभी तक ड्यूक आगे है। बराबर बराबर में चल रही है। अब ड्यूक आगे, चौथे गियर में ड्यूक आगे निकलने लगती है। यहाँ पे आपको टॉर्क का पता चलेगा क्योंकि थोड़ा सा स्लोप है आगे, यहाँ पे आपको टॉर्क का पता चलेगा। लीड बनाई हुई है ड्यूक ने। बाकी देखो, जब तक लिमिटर नहीं आता ड्यूक का, मैं कह रहा था RC और ड्यूक ये दोनों ऐसी बाइक है KTM की कि जब तक लिमिटर नहीं आता है भाई तब तक मजाल नहीं है किसी की इसको पीछे कर दे। 200 सीसी में 200 सीसी और उससे कम की बाइक जब तक RC और ड्यूक का लिमिटर ना आ जाए तब तक पीछे नहीं कर सकता कोई। बस एक लिमिट के बाद ड्यूक पीछे जाएगी। एक लिमिट के बाद ड्यूक पीछे जाएगी, उसमें आएगा लिमिटर, तब वहाँ पे अपना NS जलवा दिखाएगी। और NS ने जलवा दिखाना शुरू किया है आपका। बट एक बार लिमिटर आ गया उसके बाद हर कोई आगे निकल जाता है। देखिए 131 NS नॉर्मली लॉन्ग रेस में ड्यूक को हरा देती है। NS जो है आपका टॉप इन में ड्यूक को बीट कर देती है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप का फ़ायदा मिलता हुआ और हाई रेव इंजन का फ़ायदा मिलता हुआ तो जो ज़्यादा पावर है वो ड्यूक की वो अब निकल के सामने आ रही है।
स्लो फिर आएगा। यहाँ पे स्लोप आएगा। यहाँ पे स्लोप आएगा। क्योंकि भाई यहाँ पे पिलियन है, वेट ज़्यादा हो गया है। अब जब वेट ज़्यादा हो गया है भाई दिख रहा है यहाँ पावर का अंतर। ऐसे मतलब हल्के फुल्के वेट में पता नहीं चलता है, हल्के फुल्के वेट में सारी बाइकें अपने आप को महारथी समझती हैं, और यहाँ पे वेट पड़ने के बाद आप देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। चलो धीरे धीरे रोक देते हैं रेस। यहाँ पे ड्यूक आगे ही निकल गई भाई, 140 पे चल रही है, इतना इसमें फर्क है। बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी। तो फर्स्ट ड्रैग देखा आपने कि भाई इनिशियल में ड्यूक आपकी आगे निकल गई और टॉप इन तक आपकी आगे बनी रही, तो ये डिफरेंस है। क्या हुआ, क्या हो गया है? क्या हुआ? नॉर्मली देखो ये एनएस हरा देती है ड्यूक को, लेकिन पिलियन के साथ आपने देखा ना भाई बहुत फर्क पड़ जाता है। मतलब जो रियल पावर है वो दिखती है पिलियन के साथ। तो अब कर लेते हैं एक बार चेंज। एग्जैक्ट पावर निकल के आती है। अब मैं चलाऊंगा एनएस कितनी पावर है, और आ गया हूँ ड्यूक पे। भाई चलाएंगे ड्यूक। पिलियन कहाँ गए? वेट भी तो होता, अब पता चलता। तो अब आ जा भाई। देखो अभी तक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी तक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ड्यूक लेके निकल चुके हैं हम, एनएस को कर चुके हैं पीछे। यहाँ पे मैं थोड़ा गोप्रो एडजस्ट कर रहा था भाई, तो इसलिए थोड़ा सा अभी तक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा ड्यूक आगे निकलना शुरू हो रही है, पर नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनएस और ड्यूक का मुकाबला बड़ा तगड़ा चल रहा है। यहाँ एनएस और ड्यूक का मुकाबला बहुत तगड़ा चल रहा है, बहुत तगड़ा मुकाबला चल रहा है एनएस और ड्यूक का। और अब देखिए हम पीछे जा रही है बहुत तेजी से, थोड़ा पीछे लेके बैठते हैं। ये है कि ये पावर भाई, ये होता है टॉप। मैं अविनाश की टेक्नोलॉजी अपनाऊंगा जो अविनाश अपनाते हैं। अब देखो ड्यूक आगे निकल गई, ड्यूक आगे निकल गई। देखते हैं कितना आगे चलती है। बहुत ज़्यादा देखो, बहुत ज़्यादा गैप नहीं आया है, बट गैप आ गया है। अपनी पावर फिलिप के साथ पता चलती है। अपनी पावर जो है पिलियन के साथ पता चलती है। हो सकता है आगे निकल जाए एनएस वक्त के साथ।
हालात के साथ, बट अभी तो आगे नहीं निकली हुई है ना। हो सकता है ना आगे निकल जाए वक्त और हालात के साथ, बट नहीं निकल पाएगी। देखो 141 142 पे चल रही है NS, 141 142 पे NS चल रही है। और ड्यूक आपकी काफ़ी आगे है। मैं बोल रहा था आपसे भाई कि कहने के लिए होता है, असली मतलब जब आदमी पिलियन आ जाता है ना एक बार, उसके बाद पता चलता है कि कितना डिफरेंस है। तो ख़त्म कर देते हैं रेस को। NS से ज़्यादा ट्रैफिक कर देते तो NS में 18.3 का सक्सेस है, मतलब 1 पॉइंट से ज़्यादा है काम। और आप देख लो आज यार एक्सप्रेसवे पे जगह जगह वो लगे हुए हैं, समझ रहे हो ना क्या लगे हुए हैं, जो लगे रहते हैं, जिनकी वजह से बाइक वालों के लग सकते हैं। क्या लग सकते हैं वो बोलूँगा नहीं मैं, पर लग सकते हैं, आप समझ जाओ। हमारा जो चैनल है वो बच्चों के लिए भी है। 36, 35, 34 अतरी वागी। घुमा लेते हैं गाड़ी। और गाड़ी क्यों बोलता हूँ बाइक को मैं, क्यों बचपन की आदत है, बोलता हूँ, बोलना पड़ेगा। देखो इनिशियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। हाँ कह रहे हैं मजा ऐसे तो ड्यूक को हरा देती है। हाँ क्या हुआ, बहुत पीछे रह गए। तो देखो आप नहीं, बहुत पीछे नहीं थे, जितना MT इससे पीछे है इतना ही गैप रहा होगा। फिर यहाँ पे आके मैंने फिर वो कर दिया था, तो गैप था लेकिन आगे नहीं निकल पा रही थी, तो नहीं निकल पाती। तो ये था आपका डिफरेंस। आपने देखा कि क्या डिफरेंस आ जाता है एक पिलियन के साथ। नॉर्मली सिंगल वेट पे या कम वेट पे आपकी NS बीट कर देती है लॉन्ग रेस में ड्यूक को, देखो एक्सेलरेशन में तो नहीं बीट कर पाएगी, सीधी सी बात, लॉन्ग रेस में बीट कर देती है। बट यहाँ पे जब एक पिलियन बैठ जाता है ना, अगर आप को पैसेंजर के साथ हो तो भाई वहाँ पे ड्यूक की असली पावर निकल के आती है। ना एक्सेलरेशन में कोई इसको बीट कर सकता है, ना टॉप एंड में जल्दी कोई बीट कर सकता है। तो ये थी ड्रैग रेस। और आप लोग बताइएगा आपको ये रेस कैसी लगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हो तो भाई सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। और मेरा दूसरा चैनल जो है पावर BHP, POWER BHP, उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर भी जाके अच्छे ओनरशिप रिव्यू आपको दिख जाएंगे। इसी के साथ राइड सेफ राइड हार्ड, दिस इज सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।